तो मेरे जान हाउस ऑफ ड्रैगन्स ने अपने गेम ऑफ थ्रोन्स वाले रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं और ये चीज एपिसोड के इंट्रो से हमें पता चल जाती है, जहाँ पे फायर एंड ब्लड को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। एंड बाकी इस एपिसोड में जो भी राजनीति और सिंहासन बत्तीसी चालू है वो सब हमें ना चाहते हुए भी गेम ऑफ थ्रोन्स की याद दिला देता है। यानी कि असली सिंहासन का खेल अब शुरू हो चुका है और हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 2 के लिए भी इसको रिन्यू कर दिया गया ऑलरेडी। एंड इस सेकंड एपिसोड में सिंहासन का ये खेल खेलने की किस किस कैरेक्टर ने किस किस तरह से कोशिश की, किसने सामने से और किसने पीठ पीछे से, वो सब आपको एपिसोड 2 की इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में पता चल जाएगा। तो इस एपिसोड की कहानी शुरू होती है पिछले एपिसोड में एमा के मरने के 6 महीने बाद से। हमें एपिसोड के पहले सीन में एक बैटलफील्ड की काफी भयानक तस्वीर देखने को मिलती है, जहाँ पे इंसानों के शरीर को क्रैब्स यानी कि केकड़े खा रहे हैं। और ये हमें एक बार फिर से एपिसोड के एंड में भी देखने को मिला और वहाँ पे दिखाई दिया एक ऐसा शख्स जिसको महाराज विजेरियस कुछ ज्यादा ही हल्के मिल रहे हैं। एंड इसके फर्स्ट लुक को देख के मुझे अपने खुद के शरीर में केकड़े रेंगते हुए नजर आ रहे थे भाई। खैर हम इसका प्रॉपर लुक एंड में देखेंगे। अभी कहानी के फ्लो के साथ बहते हुए हम सीधा पहुंचते हैं राजा की काउंसिल में, जहाँ पे राजा की राजदुलारी बिटिया पूरी काउंसिल को हमेशा की तरह दारू परोस रही है। यार ये एक तो इनका रिवाज समझ नहीं आता मुझे। खैर काउंसिल में हमें पता चलता है कि जो फ्री सिटीज हैं जो कि विजेरियस के किंगडम के अंडर में नहीं आती, उन सिटीज ने किसी तरह की अलायंस की है। एंड अब वो लोग एक एक करके इनके किलों पे कब्जा करते जा रहे हैं। पहले इन्होंने ब्लड स्टोन को लपेट लिया और अब ये लोग स्टेप स्टोन को भी ऑलमोस्ट लपेट चुके हैं। और उसी में किंग्स गार्ड के एक मेन लॉर्ड सर रायम मारे जा चुके हैं। और अचानक महाराज का जीजा लॉर्ड कोरिल्स, जो कि इनकी समुद्री सेना का एक काफी अहम हिस्सा है, वो एक सॉलिड एंट्री मारता है और बोलता है वहां पे हमारे आदमी मारे जा रहे हैं और तुम सब काउंसिल के लोग बैठ के यहाँ मीटिंग में बकचोदी फिर रहे हो। ऐसा कैसे कम चलेगा भाई। लॉर्ड कोरिल्स का मानना है कि फ्री सिटीज की इस मुहिम को जल्दी से जल्दी रोक दिया जाए वरना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है आने वाले वक्त में। बट चूंकि फ्री सिटीज खुद ये सब नहीं कर रही है सामने से, बल्कि वो समुद्री लुटेरों को फंड कर रही है पीछे से, और ऐसे में फ्री सिटीज के अगेंस्ट ये लोग डायरेक्ट ओपन वॉर चालू नहीं कर सकते। तो यहाँ पे रेनेरिया कहती है कि पिताश्री आपके पास ड्रैगन राइडर्स हैं, यानी कि मैं हूँ, तो हमें भेज दो, हम निपट लेंगे उनसे। समझ रहे हो मोटिवेशन कहाँ से आ रही है। इसको लास्ट एपिसोड में एलिसेंट की गोद में लेट के अपने पूर्वजों की कहानियां पढ़ते हुए देखा था ना, जिसमें इनकी पूर्वज महिलाओं ने ड्रैगन पे सवार होकर युद्ध में पार्टिसिपेट किया था और अपने जहाजी बेड़ों को बचाया था। ये कन्या उन किताबों को कुछ ज्यादा सीरियस ले रही है भाई। आगे पता चल जाएगा मैटर कुछ ज्यादा सीरियस है इसके लिए। फिलहाल इसको मना कर दिया जाता है और कहा जाता है कि तुम सर रैम के मरने के बाद उनके किंग्स गार्ड में रिप्लेसमेंट के लिए जो योद्धा आए हुए हैं उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो इसके सामने राज्य से आए हुए बड़े बड़े योद्धाओं को पेश किया जाता है और उनके बारे में लंबी लंबी फेंकी जाती है। उसने ये उखाड़ा, इसने उसको पेला वगैरह वगैरह, और पता नहीं ये बंदा साइड में क्यों खाम का अकेला शतरंज खेल रहा है। खैर यहाँ पर रेनेरिया सबको नजरअंदाज करके उसको चुनती है जिसने उसकी आंखों के सामने टूर्नामेंट में खुद इसके चचा डीमन के चक्के छुड़ाए थे, यानी कि सर क्रिस्टन। उधर ऑटो हाईटावर फिर से राजा के अकेलेपन को दूर करने के लिए, उसके साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए अपनी बेटिया रानी एलिसेंट को राजा के कमरे में भेज देता है। मुझे पहले एपिसोड से इन दोनों बाप बेटी पे शक था, ये दोनों मिलकर कुछ बड़ा गुल खिलाने के चक्कर में, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। और इस एपिसोड के एंड में साबित हो भी गया, जो कि ऑडियंस के लिए एक बड़ा ट्विस्ट हो सकता है, बट मुझे आइडिया हो गया था पहले से ही। खैर आएंगे वहां पे भी। इधर एलिसेंट रेनेरिया की भी हेल्प कर रही है उसका अकेलापन दूर करने में और महाराज के साथ उसके रिश्तों को सुधारने में। इसके बाद सिंहासन का असली खेला चालू होता है। महाराज की बहन और उसका जीजा महाराज को सलाह देते हैं कि राज्य की परिस्थितियां काफी बिगड़ती जा रही हैं और ऐसे में आपने अपनी उत्तराधिकारी के तौर पे अपनी बेटी के नाम की घोषणा कर रखी है, तो ये आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब सही वक्त है कि आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए और उससे आपको राज्य का मेल उत्तराधिकारी मिल जाएगा। यहाँ तक कि वो दोनों खुद अपनी बेटी लेना वलेरियन के नाम का प्रस्ताव देते हैं महाराज को शादी करने के लिए। और भाई इसको सुन के मेरा दिमाग इतना खराब नहीं हुआ था जितना लेना की शक्ल देख के घुमा। शक्ल से मतलब उसकी एज की बात कर रहा हूँ। अब ये लोग आयरन थ्रोन के लिए महाराज के साथ 12 साल की बच्ची की शादी करा के उसकी बलि देना चाहते हैं। अब ये हाउस ऑफ ड्रैगन चालू है कि बालिका वधू सीजन 3, जिन महाराज की खुद 9-10 साल की एक बेटी है और ये बोल रहे हैं कि ये 12 साल की है, लेकिन दिखने में रेनेरिया से भी छोटी लग रही है। मतलब दिखने में ऑन एन एवरेज रेनेरिया की होने वाली मम्मी उससे भी छोटी होगी। फिर दोनों साथ में मिलकर गार्डन खेलेंगे और बेचारी एलिसेंट दूर खड़ी होकर ये सब देखेगी कि जिस गार्डन में हम दोनों मिलकर पिंगे बढ़ाया करते थे आज वहाँ कोई और है। कभी जिनका सर हमारी गोद में रखा होता था आज उनके सर के नीचे गोद कोई और है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। और इस बच्ची के डायलॉग्स देखो, इसके माँ बाप ने क्या सिखा के भेजा है इसको। मैं अपने प्योर वलेरियन ब्लड से रॉयल ब्लड को मिक्स करके आपको आयरन थ्रोन के लिए एक स्ट्रेंथन ब्लड लाइन वाला उत्तराधिकारी दूंगी। और ये महाराज से कहती है कि उसकी माँ ने उससे कहा है कि मुझे आपके साथ हमबिस्तर होने के लिए अपने 14 साल तक के होने का वेट करना होगा। मतलब समझ रहे हो ना 14 का खेल। बड़ा हरामी हो बेटा। फिर यार ये महाराज आयरन थ्रोन पे बैठता क्यों है। पहले तो कभी इसकी पीठ छिल जाती है, कभी इसकी उंगली छिल जाती है। अब एक दूसरा नरम गद्दों का सिंहासन बनवा लो मेरे चांद, ऐसे तो किसी दिन ऐसी जगह छिल जाएगी, ना उठते बनेगा ना बैठते। और इनके इलाज का तरीका भी कुछ कम अफलातूनी नहीं है, कीड़ों से इलाज होता है यार यहाँ। और क्या फायदा इतने ऊंचे महल अटारी बनाने का जब आपके यहाँ झाड़ू लगाने वाले नौकर ना हो। पूरी गैलरी में कूड़ा फैला हुआ है। शर्म करो यार, तुम लोग राजा महाराजा हो, आम जनता देखेगी तो क्या सोचेगी। कुछ सीखो हमारे यहाँ के इंडियन हिस्टोरिकल सीरियल से कम सब कुछ कैसे चमचमाता रहता है इधर उधर। महाराज को पता चलता है कि उनके
उनका भाई डीमन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और अपनी पर्सनल प्रोस्टिट्यूट मिजारिया से शादी करने जा रहा है और एक बास्टर्ड को पैदा करके उसके लिए महाराज के मरे हुए बेटे बेलन के लिए रखे गए ड्रैगन के अंडे को चुरा चुका है। तो डेमन को रोकने के लिए हैंड ऑफ द किंग यानी कि ऑटो हाईटावर जाता है, लेकिन वहां पे डीमन उन सबके ऊपर अपने पर्सनल ड्रैगन से अटैक करवाने वाला होता है कि वहां पे अपने पर्सनल ड्रैगन के साथ सॉलिड एंट्री मारती है अपनी रेनेरिया। बोला था ना ये अपने पूर्वजों से कुछ ज्यादा इंस्पायर्ड है। और यहाँ पे ड्रैगन्स का आमना सामना देख के अब लग रहा है कि भाई हाउस ऑफ टारगेरियंस क्या चीज है। तुमने अगर ये चीज मिस कर दी तो बहुत बड़ा एडवेंचर मिस कर रहे हो, खास करके गेम ऑफ थ्रोन फैंस। लिटरली बोल रहा हूँ, एक नंबर चीज है भाई। खैर फिर ये कन्या वहां से अपने भाई का अंडा वापस लेके चली जाती है। फिर किंग काउंसिल में महाराज अपनी दूसरी शादी का ऐलान करते हैं, वो भी ऑडियंस के लिए कूल से ट्विस्ट के साथ। महाराज अपने जीजा की बेटी मतलब अपनी भांजी लेना की जगह अपनी होने वाली बीवी के रूप में एलिसेंट हाईटावर के नाम का अनाउंसमेंट कर देते हैं। तो हाँ, ऑटो हाईटावर अपने मकसद में ऑलमोस्ट कामयाब हो चुका है। और मैं पर्सनली चाहता था यार एटलीस्ट उस बच्ची को बख्श दो भाई, उसकी बलि मत चढ़ाओ। हाँ ये ठीक है, ये फिर भी चल जाएगी, सह लेंगे थोड़ा सा। लेकिन इस बात से रेनेरिया को अंदर से दुख पहुंचता है। वो जिस कन्या के साथ ड्रैगन पे सवारी करना चाहती थी, केक खाना चाहती थी और डॉक्टर खेलना चाहती थी, उस कन्या को अब ये मम्मी मम्मी बुलाएगी। बट मेरी जान, ये गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया है, ये लोग कहीं भी किसी के साथ भी चोंच लड़ा सकते हैं। अबे तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते भाई यहाँ क्या क्या दिखाई दे सकता है। कोई चाचा अपनी भतीजी से शादी कर रहा है, कोई मामा अपनी भांजी को। बे यार भाई क्या चल क्या रहा है भाई। और तो और इनके अब तक के सबसे फेमस राजा एगन द कॉन्करर ने अपनी दोनों सगी बहनों से शादी कर रखी थी। और क्या बोले यार, इनको कितनी शुद्ध ब्लड लाइन चाहिए भाई। खैर महाराज के इस फैसले को सुन के उनके जीजा श्री यानी कि लॉर्ड कोरलिन भड़क जाते हैं और वो सीधा जाके डेमन के साथ हाथ मिला लेते हैं। थ्रोन का चक्कर बाबू भैया, थ्रोन का चक्कर। और एपिसोड के एंड में हमें दिखाई देता है फ्री सिटी के अलायंस से फंडेड पायरेट्स के प्रिंस का चेहरा, जिसको कि क्रैब फीडर कहा जाता है। मेरी जान, ये लोग दरिंदे हैं कसम से। ये लोग फेमस हैं अलग अलग तरीके से अपने दुश्मनों को टॉर्चर करने के लिए, और ये चीज मुझे कहीं ना कहीं गेम ऑफ थ्रोन से रैमजी की याद दिला रही है। खैर इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है और मैं हाउस ऑफ ड्रैगन के पूरे एपिसोड्स कवर कर रहा हूँ। तो आप मेरी लास्ट एपिसोड वाली वीडियो जरूर देखना, तो आपको ज्यादा मजा आएगा जिंदगी में। और हाँ, अगर पर्सनल में मुझसे बात करनी है तो आ जाओ इंस्टाग्राम पे, वरना मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।